रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा। ठीक है, जो कि मैं राइस के साथ बनाऊंगी। जिसके अज्जा ये हैं, दही है, खट्टी दही है। वैसे तो ये छाछ से बहुत अच्छी बनती है। इसमें अभी मैं लाल मिर्ची ऐड करूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर। चलें मैं अपनी रेसिपी शुरू। अदरक, लहसुन और प्याज, हल्दी ये सब पीस लिया है एक ही साथ। अब मैं इसमें मिर्ची ऐड की दे रही हूँ, तकरीबन 2 बल्कि चमचा है ये ना, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अभी मैं डाल रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं दोबारा ऐड कर दूँगी। ये मैं इसके अंदर दही डाले दे रही हूँ और विक्स से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे हम। ये देखिए मसाला भुन गया और अब मैं इसमें बेसन और दही वाला आमीज़ा डाल, और इसको मैं मुस्तकिल चलाती रहूँगी। पानी पहले ऐड करूँगी और इसको चलाना शुरू करूँगी। ये मैंने तकरीबन अब 2 कप पानी और डाला है इसके अंदर, और मैं इसमें पानी और डालूँगी। तकरीबन 12 गिलास पानी डालूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 8 गिलास पानी अभी डाला है और 4 गिलास और डालूँ, क्योंकि मेरा तकरीबन 2.5 कप बेसन है। ठीक है, मैं क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ। आप अगर कम बनाना चाहें तो इसी रेशो को आप कम कर लीजिएगा। तरीक़ेकार यही है पूरा, बस मसाले और दही की क्वांटिटी। और मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ, बाज़ औक़ात हमारा दही बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्योंकि कढ़ी हमेशा छाछ से बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अब छाछ अवेल नहीं होती है। तो आप दही के अंदर जब आपकी कढ़ी तैयार होने लगे तो आप तकरीबन इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नींबू का रस डाल देंगे तो आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। अगर नींबू ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हैं, पानी में घोलकर। एंड के अंदर बघार से पहले आप इसके अंदर आधा टीस्पून से भी कम और पानी में घोल लें और आप डालते जाएं, और आप अपने मुताबिक खट्टा चेक करके और आप रोक लें। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें। मैं बार बार अपनी रेसिपी में रिपीट करती रहती हूँ, टिप्स बताती रहती हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी भी रेसिपी अच्छी बने और आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करें। अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसको तकरीबन पकने के लिए धीमी आंच पर रख दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। आप देखिए मेरी कढ़ी को पकते हुए कितनी थिकनेस आ गई है। ठीक है, अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, और आप देखें कितनी मैंने चढ़ाई थी। तकरीबन इसको पकते हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन मैं 4 टीस्पून डालूँगी। आप अपने घर के मुताबिक डालिएगा। ये हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पुदीना डालकर, अगर आपके यहाँ पसंद किया जाता हो तो आप ज़रूर डालिएगा, वरना नहीं। और अब मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू करूँगी और चूल्हा में बिल्कुल बंद कर दूँगी और ढक्कन ढाँप दूँगी इसका। ये हमारे बेसन है जो मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। 2 कप बेसन है, 1 टेबल स्पून धनिया है, अगर आपके यहाँ धनिया पसंद किया जाता हो, साबुत धनिया जो कि मैंने कूट लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, आधा टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून भर के नमक है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ये प्याज है, तकरीबन 2 लार्ज प्याज है, 1/4 कप
पुदीना है, आधा कप धनिया है और ये 8 6 7 हरी मिर्चें हैं। अब मैं इसको डालना शुरू करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें पानी डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँ और पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया। अब मैं फ्राइंग की तरफ जाऊँ। ऑयल चेक करने के लिए ज़रा सा बेसन डाल के चेक किया था कि आया मेरा। अब मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। मेरे यहाँ से पकोड़े ज़रा बड़े बनते हैं, आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा। ये एक बैच हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको मैं अब पलटे दे रही हूँ। जितना अच्छा बेसन फिटा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम इसमें सोडा डाला है। ये अपने पकोड़े ये दे रही हूँ। फिर मैं इसमें बघार दूँगी। बघार का सामान है जिसमें कि एक छोटी प्याज है जो मैंने स्लाइस कर ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, तकरीबन 8 से 10 अदद गोल साबित मिर्चें हैं और ये है कड़ी पत्ता जो कि मैंने अंदाजे से ले लिया है। ठीक है, जो पकौड़ों में से ऑयल बचा था उसी में मैंने प्याज डाल दिए। जब थोड़ी सी प्याज मेरी हो जाती है तो इसमें मैं साबित गोल मिर्च डाल दूँगी। अब मैंने इसके अंदर साबित गोल मिर्च डाल दिया है। और साथ में ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ये पघार जैसे ही तैयार होता है ये मैंने ये हमारी ज़ीरा राइस और कढ़ी बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मौसूल हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।